कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग नौमा नमः मंत्र पढ़ लें। हम्म, या तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो कर्म कैसे करें, है ना। जो हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं वो हम कैसे करें, क्योंकि जो भी हम क्रिया करते हैं हम नए कर्म बांधते हैं। और नए कर्म जो बंधते हैं हमसे, वो जब इफेक्ट देते हैं, जो अपना फल देते हैं, तो हमें सुख या दुख मिलता है। ठीक है ना। तो इस हम उस दुख से बचें। एक बार को तो स्टार्टिंग हम वहां से करते हैं, हमेशा दुख से बचें। उसके लिए हम कौन से कर्म ऐसे हैं जो हम ना करें। ठीक है। तो ये एक सीरीज अपनी चल रही थी जिसमें कि अब हम जाकर कौन से कर्म के बारे में जानेंगे। दैट इज नाम कर्म। ठीक है। नाम कर्म ऐसा है जो हमारे शरीर को निर्मित करता है। ठीक है। यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि ये नाम कर्म हमारे शरीर को बनाता है। हम जैसे दिखते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसे भी हैं। ठीक है। हमारी कितनी सेंसेस हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हमारा नाम कर्म डिसाइड करता है। ठीक है। तो इतना ये भी चीज सब कुछ है हमारे कर्म से डिपेंडेंट हो गई। ठीक है ना। अभी ये निधि जी यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि सब कुछ कर्म ही करता है और भगवान कुछ नहीं करते, तो ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि आज इस एज में जब हम कर्म थ्योरी समझ रहे हैं डिटेल के साथ, तो उसमें हमें हमारा जो अंतर मन है वो इस बात को अलाउ नहीं करता, क्योंकि अभी तक हमने अपनी सारी जिम्मेदारी किस पे डाल रखी थी। भगवान नाम की एक पर्सनालिटी, कि हमारी लाइफ अच्छी है तो भगवान की जिम्मेदारी, और खराब है तो भगवान की जिम्मेदारी। ठीक है ना। हम बहुत कम टाइमों पर, समय पर ऐसे कह पाते थे कि मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। लेकिन रियलिटी वो ही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो जब हमें ये सब पता चला, तो हमें थोड़ी तकलीफ तो होती है इस बात को एक्सेप्ट करने में, कि ये जो कुछ हमें जैसा शरीर मिला, हम जैसे हैं आज, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, है ना। तो वो सब हमें हमारी जिम्मेदारी से मिला है। हमें ऐसा भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि भगवान मुझे ऐसा क्यों बना दिया। कई बार कई लोगों के मुंह से निकल जाता है ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो वो भगवान ने नहीं किया, वो हमने अपने लिए डिसाइड किया। तो हम जैसे हैं, दिखते हैं, वो सब हमें जैसा रूप रंग मिला, वो सब हमने खुद डिसाइड किया। ठीक। ये हाँ चारू जी, ये कैसे हुआ? बोलते तो यही है, भगवान ने लंबाई दी है, भगवान ने ठिगना बनाया है। नहीं तो नहीं, अपन कैसे मानेंगे कि अपनी जिम्मेदारी है? ये हमें आदत पड़ चुकी है एक्चुअली। बचपन से हमने रियल कर्म थ्योरी को तो समझा नहीं है। हमें जो मूवीज में दिखाया गया, जो और जैन नॉन जैन मान्यताओं में देखा, तो हम उसी को हम्म, ही सही मानकर और उसी पर ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। उसमें नहीं। दिखाता है कि हाँ भगवान ही चारू जी, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ जैसे कई बच्चे ठिगने हैं, तो हाँ अपन उसको बहुत दवा दिलाते हैं, सब कुछ करते जी, हैं। तो फिर सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं, भगवान ने उसको इतना ही बनाया है तो कहाँ से लंबा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो यहाँ पर जो रियलिटी है वो कर्म, उसका कर्म ऐसा था, जो उसका शरीर जो था वो हाँ, छोटी हाइट का था। अच्छा, पहले के कर्म ऐसे थे। यस, बिल्कुल सही। हाँ, अब समझ में आ ओके। गया। ठीक है। पहले के कर्म ऐसे थे, इसलिए भगवान ने ऐसे ही बनाया बिल्कुल उसको। बिल्कुल, है ना। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये हाँ सही है कि हाँ, ये फिर हमारा ठीक है। किया हुआ पूर्व का पुरुषार्थ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब समझ गई, तो वो भगवान का नाम आ जाता। यस, हमें आदत पड़ चुकी है कहने में। अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक। आगे चल, हाँ हाँ। तो हमने जैसा ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से हमारी ये बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है। तो 93 इस तरह के नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं जिससे हमारी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, जिससे हमें ऐसी आवाज मिलती है जो हम बोल पाते हैं। हम कैसा बोल पाते हैं, देखो आप पक्षियों में कैसी आवाजें हैं, जानवरों की कैसी हैं। ये सब भी उनके अपने कर्म, जो नाम कर्म होते हैं उससे वो वैसा बनते हैं। ठीक। फिर हमारे एक डिस्कशन चली थी कि अगर हमारे पास लेट से मटेरियल तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उस चीज का सही यूज करना जानते हैं तो हम मटेरियल अच्छा नहीं होते हुए भी बहुत अच्छी एक चीज बना सकते हैं। अगर हम आर्टिस्टिक हैं, हम अच्छा आर्किटेक्ट जानते हैं, है ना, तो जैसा भी मटेरियल होगा हम उससे वैसी ही बहुत अच्छी चीज रखते हैं। ठीक है ना। या हम बहुत अच्छा बना सकते थे लेकिन मटेरियल ही अच्छा नहीं है। दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं। ठीक। तो हमें वो चीजें समझनी होंगी अब हमें कि हम ये किस तरह से करते हैं। आज हमें जिस तरह का शरीर मिला उसकी जिम्मेदारी हमारे पुराने कर्मों की है। ठीक है। ये क्लियर हुआ अभी सबको कि जो हमारे को आज शरीर मिला वो पास्ट की वजह से है, लेकिन अब जो मिल गया, ठीक है, उस शरीर का, उस वाणी का, उस मन का हमें क्या करना है। ठीक है ना। जो मिल गया, जैसा मिल गया। कई बार लोगों को कई सेंसेस नहीं मिलती। कुछ लोग होते हैं जो कानों से सुन नहीं सकते या मुंह से बोल नहीं पाते। राइट। तो अब जो वो जैसे हैं वैसे ही क्या करें कि अब फ्यूचर उनके उनके हिसाब से हो जाए। तो वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नामकर्म, ये जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे किन कर्मों की वजह से ऐसा है। ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा अपने करंट में ऐसा करना होगा जिससे हम अपना फ्यूचर में जो हमारा शरीर हमें मिलेगा उसको हम अपने अकॉर्डिंगली कर पाए। ठीक। तो तब ये बात बताई जा रही है कि जो हमें आज मिल गया मटेरियल, जैसा शरीर मिल गया, जैसी वाणी मिल गई, जैसे विचार मिल गए, अब उसको हमें कैसे यूज करना है। दैट इज व्हाट कर्म कैसे करें। ठीक है। तो जैसा शरीर मिला उसके लिए कौन से कर्म जिम्मेदार हैं, कौन से भाव जिम्मेदार हैं, ताकि हम आगे के लिए अपनी तैयारी रखें। राइट। कि हमें ये पता चल जाए कि किन किन चीजों में हमें चेंजेस करना होगा, तो हम अपने अकॉर्डिंगली हमारा जो लाइफ हम चाहते हैं वैसी हमें मिल जाए। जैसे भगवान है, राइट, भगवान मतलब तीर्थंकर है हमारे, तो उनका शरीर कितना सुंदर कहते हैं। राइट। तो वो सुंदर शरीर उन्हें कैसे मिल गया होगा। अगर हम उस पर थोड़ा सा भी चिंतन करें और वैसे ही काम करें तो हमें भी वैसा शरीर मिल सकता है। ठीक है ना। तो हमें क्योंकि पता नहीं है इसलिए हम अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में नहीं लगाते। ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किस एनवायरनमेंट में जाएंगे, फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा। हम सारी चीजों के लिए तो चिंतित होते हैं लेकिन हम अपने शरीर, अपने आत्मा कौन से शरीर में जाएगी, कैसी होगी, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं रहता। तो ये भी हमें सोचना होगा। हम एक इंद्रिय बनेंगे, दो इंद्रिय, तीन, कितनी इंद्रियां होंगी हमारे पास। हमारा शरीर देवों वाला शरीर होगा, नारकी वाला होगा, या एनिमल्स वाला होगा, है ना, या मनुष्य का होगा। कितनी तरह के एनिमल्स होते हैं जो जिनको कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता, जैसे स्कंक है। राइट। उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि उसको कोई भी पास नहीं बुलाना चाहता। या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर नुकीले होते हैं बहुत, जो स्किन होती है उस पे कुछ ऐसे नुकीली चीजें होती हैं जिनसे कि कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहता। ठीक है ना। या नारकी के शरीर हैं दुर्गंध से भरे हुए, तो इस तरह का शरीर हम पाना चाहेंगे या देवों जैसा शरीर पाना चाहेंगे। तो ये चीज भी हमें बहुत ध्यान देने की है कि हम ऐसे कैसे किया होगा। ठीक है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं क्या क्या हमने करा होगा जो हमें किस तरह का आज मिला। जैसे हमारे इवन बाल कितने हैं,
उतने ही क्यों हैं? कई बार बहुत लोग इसी बात को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे तो बाल चले गए, है ना? या हमारे बाल बढ़ते ही नहीं है। कई लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है कि अरे हमारे बाल बढ़ते ही नहीं, हमारे बाल बहुत हल्के हैं, कुछ भी कह लीजिए, है ना? तो उनके वो वैसे ही स्टाइल क्यों हैं? तो ये भी हमारा नामकर्म, आंखों का साइज हमारा, हमारे शरीर का साइज। कितनी बार हम देखते हैं किसी के शरीर, लेग्स लंबी हैं लेकिन हाथ छोटे हैं, राइट? आईज किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी के कान, राइट? ये सब भी हमारा नामकरण डिसाइड करता है। कितना साइज होगा, कितना प्रोपोर्शन होगा, अनप्रोपोर्शनेट होंगे क्या, है ना? कई लोगों की आ, सब कुछ बहुत सही होता है, जहाँ पे आईज होनी चाहिए वहीं पर है, जहाँ पर ईयर्स होने चाहिए वहीं पर है। लेकिन किसी किसी के आप देखिए कान बहुत बड़े हो जाते हैं, जो फेस से प्रोपोर्शन में नहीं रहते। उन्हें पूरी लाइफ फिर क्या से रहते हैं, हमेशा बहुत गिल्ट में रहते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों हूँ, अपना लोगों से कम मिलना जुलना करते हैं, राइट? तो वो सब भी चीज हमारी नामकरण डिसाइड करता है। बॉडी में जो जो चीजें फॉर्म हुई हैं वो प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, शरीर का कैसा सहनन है, सहनन मतलब उसकी क्षमता कैसी है, जो हमारे हाथ पैर बने हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें कितनी क्षमता है, राइट? आप एक देखते हुए केचुआ, हल्का सा हाथ भी लगा तो ऐसा लगता है अभी मर जाएगा, राइट? और और आपने हनुमान जी की कहानी सुनी होगी, जब वो बच्चे बालक थे, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, और वो हाथ से छूट जाता है आकाश से। वो जो विद्याधर उनको लेके जा रहे होते हैं अपनी माँ के साथ, वो अपने मामा के घर जा रहे होते हैं, तो वो उनके हाथ से छूट जाता है। और छोटा बच्चा, आप सोचिए न्यू बॉर्न बेबी, और वो गिरता है, तो जहां गिरता है वो चट्टान टूट जाती है, बच्चे को कुछ नहीं होता। तो वो उनके शरीर का सहनन था, वज्र वृषभ नाराज सहनन उनकी शरीर का बल था। अतुल्य बल के धारी थे वो बचपन से ही, जन्म से ही। तो वो है भी उनके नाम कर्म से डिसाइड होता है ना? जो रेंगने वाले जानवर हैं, उनके अंदर कोई हड्डी नहीं रहती, राइट? हमारी एक बॉडी में कितनी हड्डियां होंगी, कितने जॉइंट्स होंगे, ये भी सब नामकरण डिसाइड करता है, ठीक है ना? तो इतना डिटेल में ये सब काम होता है, आप सोचिए। ये सारी की सारी आ, चीजें जो हैं, जिस समय हम कर्म बांध रहे होते हैं, उस समय डिसाइड होता है कि हम किस गति में जाएंगे, हम किस तरह का शरीर पाएंगे। वो अलग बात है कि इनमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसे हमारे भाव होंगे उनमें चेंजेस होते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि सर्वज्ञ होंगे तभी वो इतनी बारीकी से कर्म थ्योरी को जान पाए कि किस कर्म के कारण हमें कैसा शरीर मिलने वाला है, और किस कर्म को हमने किस परिणाम से किया होगा, ठीक है ना? मतलब ये तो आज की डेट में हमें शास्त्र अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज इवन एक भाव करने से कितने कर्म के निषेक बंधते हैं, मतलब कि कितने कर्म पार्टिकल्स पुल होते हैं, ये तक डिटेल हमें मिल सकती थी शास्त्रों में। इतनी डिटेल में ये जानकारी, मतलब सर्वज्ञ की नॉलेज में आई, तब जाके वो हमें हम तक पहुंची, है ना? नहीं तो किसको पड़ी है ये बताने की कि आपने ऐसा काम किया ना, इसलिए आप आपको आगे चल के ऐसा शरीर मिले। सिंपल वही जो अभी निधि जी का कहना है, सब कुछ भगवान पर डाल देते ना, काम ही खत्म, इजी हो जाता सब कुछ। लेकिन यहाँ पर हमसे मेहनत करवाई जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि नहीं, भगवान पर नहीं डालना, बल्कि अपने कर्मों के कारण है, उन कर्मों को संभालना है, ताकि हम भी अच्छे लोगों की तरह, जो 63 चालाका पुरुष हैं, उनकी तरह का शरीर, उनकी तरह का जीवन हमें मिल सके। वो हमारे लिए क्या है, आइडल है ना? तो ये कोई बहुत अत्यंत ज्ञानवान ही जान सकता है ना, जिसके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, वो ही वे सब चीजें बता सकता है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब कितने और कितने
अनगिनत मनुष्य हो चुके हैं आज तक, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच होते। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कि इतना चित्र विचित्र ये शरीर होता है, इतनी वैरायटी के साथ होता है कि आज तक भी मतलब उस बात को सब जगह पर फिंगरप्रिंट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह से माना जाता है, राइट? तो ये सब कैसे पॉसिबल हो जाता होगा? हर पर्सन अपने आप में यूनिक कैसे हो जाता हो? क्योंकि सबके जो कर्म के बैलेंस है, वो डिफरेंट है, ठीक है ना? तो दो लोग जो हैं, एक जैसे ट्विन्स भी क्यों ना हो, वो भी अलग-अलग कर्म बैलेंस के कारण अलग-अलग दिखाई देते हैं, राइट? अलग-अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं करते, ट्विन्स के भी। उनके बॉडी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं चेंज जरूर से होगा, क्योंकि वो दो सेपरेट जीव हैं। अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग ही उनके शरीर की बनावट और बुनावट होगी। बुनावट में हमने समझा था कि जो ताना बाना होता है ना, उसके बाद जो बेस स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं बुनावट, और उसके बाद जो डिजाइन होता है वो बनावट, ठीक है? तो ताना बाना को बुनावट। तो यहाँ पर क्या कह दिया? गति, जाति, सौभाग्य, दुर्भाग्य, यश, अपयश, ये सब चीजें जो हैं, हमने क्यों, हमें अगर खोटी मिली है तो हमने इसका मतलब मन वाणी शरीर का दुरुपयोग किया, ठीक? इतना ही बस बता दिया, कुछ और नहीं कहा। सिंपल कह दिया, अगर हमें कोई भी शरीर की जो स्ट्रक्चर में कमी मिली है, उसका कारण क्या है? हमने इस शरीर का पहले दुरुपयोग किया होगा। जिस जिस पार्ट का हमने दुरुपयोग किया, आज वो चीजें हमें सही से नहीं मिलती। वाणी का दुरुपयोग किया होगा तो जो आज बोल नहीं पाते हैं, उन्होंने अपने वाणी का दुरुपयोग किया होगा। मन में अच्छे विचार नहीं है तो हमने अपने मन का दुरुपयोग किया होगा, ठीक? तो ये सब काम हमसे, यदि हमारा शरीर अशुभ मिला और भी सारी चीजें अशुभ मिली, तो मानिएगा कि हमने योग यानी मन वचन काया की सरलता नहीं रखी होगी। यहाँ पे क्या कहा? योग वक्रता विसंवादम च अशुभस्य नामना। योग वक्रता, योग मतलब मन वचन काय, वक्रता मतलब टेढ़ापन, ठीक? विसंवाद, हमने विसंवाद किया, उनका मिसयूज किया, उसकी वजह से अशुभ नामकर्म बंधता है, ठीक है? हमने उसका मिसयूज किया, दूसरों का नुकसान करना चाहा उससे, तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, अपनी ही अशुभ नामकर्म को बांध लेते हैं। फिर कल को टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिलेगा, क्योंकि आज हम टेढ़ा वाणी बोल रहे हैं, हम टेढ़ा कोई एक्शन कर रहे हैं, हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, तो हम क्या कहें? ये हमारी कुटिलता है, ठीक है? ये हमारा सरलता नहीं है, कुटिलता है। तो जितने जितने सरल होंगे, उतना उतना शुभ शरीर मिलेगा, शुभ विचार मिलेंगे, शुभ वाणी मिलेगी। और जितना जितना हम टेढ़े होंगे, जितना मन में खोटा विचार होगा, खोटी वाणी बोलेंगे, जितना इस शरीर से दूसरे का अपकार करेंगे, उससे हमें अशुभ नामकर्म का बंध हो। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि जो अ, तिर्यंच है ना, तिर्यंच मेनली उनका शरीर आप देखिए हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उनके कभी बोल नहीं पाते मुझसे, सोचने के लिए भी अच्छे विचार नहीं रहते, किसी को दान दया करना वो सब भाव उनके नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने पहले जो है कुटिलता मायाचारी करी है, ठीक है ना? तो किसका नुकसान कर दिया? उस टाइम तो वो ऐसा सोचते कि अरे हमने बहुत अच्छा किया, देखो कितना हमने इसको बेवकूफ बनाया, हमने अपने अहंकार से, अपने अपनी आदतों की वजह से दूसरे को खूब दुख दिया, खूब परेशान किया। लेकिन आप ये सोचिए कि वो अपना खुद का कितना बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। जो चीज मिली थी, अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन कहाँ लगाने लगे? दूसरे का बुरा सोचने में, बुरा बोलने में और बुरा करने में, है ना? तो क्या कहा कि अगर यही चीज हमने तद विपरीतम शुभ से, अगर इसके विपरीत करते तो सब कुछ शुभ मिलता।
आज अगर हमें सुंदर शरीर मिला है, इसका मतलब है कि हमने दूसरे के लिए जरूर अपने शरीर से मदद की होगी। आपको वसुदेव हुए, है ना, कृष्ण जी के पिता, तो वो क्या थे? वो कामदेव जैसे सुंदर थे, कामदेव ही थे वो। इतने सुंदर कि वो शहर से निकलते थे तो मतलब स्त्रियां पगला जाती थी, अपने बच्चों तक को छोड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगती थी। वो इतने सुंदर थे। क्यों इतने सुंदर थे? उन्होंने अपने पूर्व भाव में मुनियों की वैयावृत्ति की थी। खुद मुनि थे, लेकिन उस मुनि पने में भी उन्होंने दूसरे मुनियों की सहायता की, उनकी सेवा की। तब जाके उन्हें इतना सुंदर शरीर मिला। ठीक है, लेकिन जब वो खुद मुनि थे उस टाइम बहुत उनकी उनका शरीर बहुत बहुत भद्दा था। कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि उनका पिछला जो भाव देखें तो उसमें उन्होंने कुछ शरीर के लेके गलत मिसयूज किया। ठीक है ना। तो हमारे हाथ में है कि हम कैसा अपना जीवन चाहते हैं, हम वैसा कार्य करें। ऐसा नहीं कि हम चाहते तो कुछ अच्छा रहे और काम हमारे सारे खराब हो। ठीक। तो सुंदर शरीर कैसे मिल गया होगा? हमने अपने इस शरीर से दूसरे की मदद की होगी। हमें हाथ अच्छे मिले, हम मेहनती हैं आज की डेट में, हमें मेहनत करने से डर नहीं लगता, तो हमने इन हाथों से कुछ अच्छा उपकार किया होगा। आंखें सुंदर मिली तो हमने दूसरे की बुराई न देखकर भलाई देखी होगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। हमने कानों से किसी की बुराई सुनी होगी तो हम वैसे ही आगे कान पाने वाले हैं। लेकिन हमने कुछ अच्छा सुना होगा, अपने कल्याण की बातें सुनी होंगी, तो फिर हमें कान भी अच्छे मिलेंगे। है ना। हाथी के कान कैसे बड़े बड़े कान, है ना, और आंखें मिली छोटी छोटी। ठीक। तो वो स्ट्रक्चर क्यों इस तरह का हो गया? ठीक है ना। तो अपने दोष देखने में इतनी सी आंख और दूसरे के दोष सुनने में बड़े बड़े कान, तो बन गया ना तेरी अंश। हमने इंटरेस्ट लिया होगा दूसरे की बुराई सुनने में, तो हमारे कान भी हाथी की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं। तो जिस तरह के परिणाम, उसी तरह का हमारा मन, वाणी और शरीर हमें दोबारा से मिलता है। मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है कि हम किस तरह से अपनी इस शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हम भगवान को जिम्मेदार ना ठहराएं। हमें जैसा जो मिला है वो हमारी वजह से मिला। ठीक है ना। बचपन में भोलापन है, सरलता है, मनवाणी शरीर कैसा भी हो, लेकिन भोला होना, भोलेपन से वो सबको अच्छा लगता है ना। बच्चे चाहे जैसे दिखते हैं लेकिन सबको अच्छे लगते हैं। ठीक। और शरीर बहुत अच्छा हो लेकिन बिहेवियर अच्छा ना हो, उसमें कोई सरलता ना हो, तो वो शरीर सुंदर नहीं मालूम पड़ता। ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां जो होती हैं वो शुभ और अशुभ दोनों रूप हैं। ठीक है। शुभ और अशुभ जैसे कि अम, सुभग और दुर्भग, सुरूप कुरूप। ठीक है। तो दोनों प्रकृतियां होती हैं, हम किसी एक को बांध सकते हैं या हम टाइम टू टाइम दोनों को भी बांध सकते हैं। इफेक्ट क्या होगा? जिस समय हम अच्छा कर रहे हैं तो सुभग बंधेगी, जिस समय हम बुरा कर रहे हैं तो दुर्भग बंधेगी। ठीक है ना। तो इस तरह की सुयश अपयश, तो बहुत सारी जो प्रकृतियां हैं उनके ऑपोजिट भी होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। गुलाब का फूल का एग्जाम्पल है, शायद ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था एक्चुअली, है ना। तो उसका क्या है? सुभग नामकरण का उदय चलता है। गुलाब का फूल सबको प्यारा लगता है, फूल है जितने भी सभी प्यारे लगते हैं, है ना। तो वो क्या है? उनके सुभग नामकरण का उदय है। ठीक। उनकी सुगंध अच्छी लगती है। सुगंध दुर्गंध ये भी एक नामकरण है। ठीक है ना। तो हर आदमी उनको पाने के लिए उत्सुक रहता है।
वनस्पतियां कितने प्रकार की हैं, उनके भी नाम कर्म है। कितने कितने प्रकार के लोग हैं, उनके अपने अपने नाम कर्म है। ठीक है ना। बचपन में क्यों ये सब अच्छे लगते हैं छोटे होने पर, और क्यों बाद में अच्छे नहीं लगते, है ना। जो बच्चा है, जैसे गाय का बछड़ा है, उसकी भी पीठ थपथपाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निर्मलता है। हर बच्चे के अंदर एक जो भोलापन होता है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि हम जिस भी समय पर कुछ भी करें, तो मेक श्योर कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। तब देखिएगा कि हमारे जीवन में सुंदरता, हमारे व्यक्तित्व की सुंदरता उससे मालूम पड़ेगी। ठीक है। तो हम अगर अपने लिए अच्छा शरीर चाहते हैं, तो हम अपने परिणामों को संभालें, अपने शरीर के एक्शंस को संभालें और वाणी को भी संभालें। हमने मन वाणी और शरीर से अपना स्वार्थ नहीं साधा होगा, परमार्थ साधा होगा, इसलिए ये शुभ मिले। ठीक है। तो स्वार्थ नहीं साधा होगा मतलब सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना। ठीक है। ऐसा हमने नहीं किया होगा, तब जाके तो आज हम सब गुड लुकिंग कहे जाते हैं। ठीक है ना। और परमार्थ ही हमने दूसरे के लिए ही कुछ अच्छा किया होगा। हमारा अपना अगर हम स्वार्थ साधेंगे, तो आगे जाकर ये सब कुछ अशुभ ही मिलने वाला है। इतना ही नहीं, हमने इस सारी सामग्री को इतना महत्व नहीं दिया होगा। शरीर, मन और वाणी मिली है, और जो भी सामग्री मिली है, उसके संचय का उतना ध्यान नहीं रखा होगा, बल्कि किस पर ध्यान दिया? अपने सद्गुणों के संचय का ज्यादा ध्यान रखा होगा। इसलिए अच्छा शरीर मिला, है ना। जो एग्जाम्पल फिर से वापस आते हैं, वसुदेव जी का एग्जाम्पल है, वो कामदेव बने। तो जब वो कामदेव बनने के लिए उस नाम कर्म को अपने इकट्ठा कर रहे थे, उस समय वो क्या अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे कि दूसरों के सेवा करने पर ध्यान दे रहे थे? वो परमार्थ पर ध्यान दे रहे थे, है ना। अपने गुणों के संचय पर ध्यान दे रहे थे, जबकि वो सब कुछ छोड़ रखा था, उन्होंने त्याग कर दिया था। तो सामग्री से कभी भी कर्म नहीं बंधता, अच्छा कर्म। सामग्री पर ध्यान देने से कर्म, अच्छा कर्म नहीं बनता। सद्गुणों के संचय से अच्छा कर्म बनता है। ठीक है ना। तो जो सद्गुण क्या हुए हमारे? हमारे अंदर दया का भाव, करुणा का भाव, क्षमा का भाव, ये जो भाव है, ये हमारे गुण हैं। अगर हम इन पर ध्यान देंगे, तो फिर नियम से हमें अच्छा शरीर मिलेगा। ठीक है। और हमने पहले ऐसा किया होगा, जो आज हमें अच्छा शरीर मिला है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत हमारे शरीर में बीमारियां वगैरह लग जाती हैं, बड़ी एज में कह लीजिए, या छोटे में भी किसी को लग सकती हैं, वो हमारे असाता कर्म के उदय से। शरीर तो अच्छा मिला था ना। ठीक है ना। तो हाँ, इस चारू जी, हम्म, दया, करुणा और क्षमा। हाँ जी। ये दया और बहुत करुणा छोटी सेम लाइन है। है ना? हम्म। हाँ। दया और करुणा तो सेम हुआ ना दोनों? हाँ, करुणा हमारे अंदर की चीज है, जैसे कह सकते हैं हमारे भाव है, और दया एक्शन। ठीक है। ओके। करुणा भाव है और दया एक्शन है। ओके। ठीक है। इवन यहाँ तक कि समय से भोजन के लिए पहुंच जाना, ठीक है, मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी क्षण मेरी वजह से दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, ये है मन और वाणी का सदुपयोग। मैं ऐसा बोलूं जिससे दूसरे के शोभ उत्पन्न ना हो, मेरे भी मन में शोभ उत्पन्न ना हो, केओस, शोभ मतलब केओस। मैं ऐसा काम ना करूं जिससे मुझे बाद में पश्चाताप हो। ठीक। जिससे मेरे मन में ग्लानि हो गई गलती से, वो अलग बात है। हो गई, उसके लिए प्रायश्चित करा जाता है, पश्चाताप किया जाता है ना। लेकिन ऐसा बार बार रिपीट ना करूं मैं फिर उसे, ऐसे किसी काम से बचूं जिससे मुझे पश्चाताप हो, ग्लानि हो। ठीक है ना। बस इतना सा अगर हम कर रहे हैं ना, मन वाणी और शरीर को सदुपयोग करना, तो समझिए आपको अच्छा शरीर, अच्छा कुल ही मिलेगा। ठीक है ना। जितने भी तिर्यंच हैं वो सब
नीच कुल में माने जाते हैं, राइट। मनुष्य में भी जो भील जाति के हैं, राइट, वो सब नीच कुल। लेकिन जहां पर धर्म होता है, जहां पर दूसरे के विचारों का ध्यान रखा जाता है, वो सब उच्च कुल माना जाता है। जहाँ ध्यान, दान, दया, धर्म ये सब कुछ हो, वो उच्च कुल माना जाता है। सामने वाले को शोभ हुआ सो हुआ, पर मुझे बाद में अपने बोले हुए का शोभ ना हो तो समझना कि ठीक सदुपयोग किया है वाणी का और शरीर का। ठीक है ना। तो कई बार हम ऐसी बात बोल जाते हैं, हो सकता है सामने वाले ने सुना भी ना हो, तो सामने वाले को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हमने ठीक नहीं बोला, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो चीज भी, इतनी अवेयरनेस हमें रहे कि हम अपनी वाणी का मिसयूज ना करें। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अरे दूसरे को तो पता ही नहीं चल रहा तो हम कुछ भी बोलते रहें, या दूसरा हमारे सामने नहीं आ रहा, हम उसके बारे में अ, खराब शब्द जिसे कहते हैं, गाली बोलते रहे पीछे से, तो वो हमारा वाणी का मिसयूज ही कहलाएगा, भले ही सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो हमारे मन में किसी के बारे में विचार करने के बाद ग्लानि ना हो कि मैंने ऐसा विचार क्यों किया। ठीक। तो अगर हम इस तरह का ध्यान रखते हैं अपने, तो समझिएगा कि हम आगे के अच्छे शरीर की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में अच्छी गति नहीं मिली है, तब हम आगे की अच्छी गति की तैयारी कर सकते हैं। और अगर अच्छी गति मिली है, तो आगे के लिए बुरी की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज हम मनुष्य बन गए तो अब कभी हमें दूसरी कोई गति में जाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम किसी भी मनुष्य से किसी भी गति में जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे मन, वाणी और शरीर की सरलता या वक्रता कैसी है। ठीक है। तो जो बात अभी हमें समझाई गई है वो हमें ध्यान रखनी है। और ये भी कहा, ये जो गतियां हैं ये निरंतर बंधती रहती हैं। मतलब कि हमारे जैसे भाव होंगे, हमारे भाव निकृष्ट हैं, तो हम हो सकता है नरक गति का बंद कर रहे हो। नरक आयु अलग चीज है, नरक गति अलग चीज है। ठीक है। आयु एक बार बंध गई तो वो डिसाइडेड हो गया कि हम उस पर्याय में जाएंगे ही जाएंगे। गति डिसाइड हो गई, गति बन रही है, उससे कोई मैटर नहीं करता। उससे सिर्फ हमारे किस तरह के भाव होंगे फ्यूचर में, वो बात डिसाइड होती है। ठीक है। तो हमारे जैसे शुभ या अशुभ परिणाम होंगे वैसी गति होगी। हम ये डिसाइड होगा कि हम एक इंद्रिय बनेंगे, दो इंद्रिय, ऐसा, राइट। कि हमने तिर्यंच आयु तो बांध ली, अब तिर्यंच में भी एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीव होते हैं, है ना। तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो हमारी नाम कर्म डिसाइड करेगा कि हमने किस तरह की गति बांधी है। गति में ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है। हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ होंगे, राइट। हमारा बॉडी में पावर कितनी होगी, स्पर्श छूने में कैसा होगा, और गंध दुर्गंध वगैरह कैसी होगी, रंग कैसा होगा। अगुरु लघु उपघात। उपघात क्या होता है कि कई बार किसी किसी के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बारहसिंगे का, वो अपने ही घात का कारण बन जाता है। उसके जो सींग है ना, वो कई बार झाड़ी में अटक जाते हैं और कोई दूसरा जानवर आकर उस पर अटैक कर दे तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। ये जो इस तरह के भी, ये सब भी नाम कर्म से डिसाइड होते हैं। ठीक। चमरी गाय की अपनी सुंदर सी पूंछ एक बार झाड़ी में अगर अटक जाए, कोई चमरी गाय नाम की पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, अगर वो उसकी गाय, उसको अपनी पूंछ से इतना प्यार रहता है, तो वो खड़ी रहेगी, सुलझ ना जाए, जब तक मर भी जाएगी वहीं पर, प्राण दे देगी, लेकिन उसे अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। ठीक है ना। तो इतना, मतलब ये क्या हो गया, अपने ही कारण उस, अपने अपने ही घात कर लिया अपनी पूंछ के कारण। ठीक है ना। तो इस तरह से फिर दूसरे का घात भी हम कर सकते हैं, जैसे शेर है वो दूसरे का घात करता है, ये भी उसके नाम कर्म के कारण, जो वो दूसरे पर अटैक करके
और दूसरे का घात कर सकता है। ठीक है ना? तो और हमारे अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं से ये सब कुछ होता है। वे शुभ होती हैं तो सारी चीजें शुभ मिल जाती हैं, अशुभ होती हैं तो सारी चीजें अशुभ मिलती हैं। तो ये ठीक है, लेकिन अशुभ मिल जाने के बाद भी हम उनको कैसे शुभ बनाएं? अभी तो वर्तमान में सारी चीजें अच्छी मिल जाने पर हम तैयारी बुरी की कर रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो अपने मन, वाणी और शरीर को बिगाड़ करके और आगे के लिए इन सब की जो सामर्थ्य है उसको बुरा बनाने की कोशिश में है ना? बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं कि हमें जो मिला है हम उसका अच्छा यूज करें, हम अपनी इंद्रियों का अच्छा यूज करें, है ना? बहुत कम लोगों के ऐसे मन में आ पाता है। मोस्टली क्या है, इंद्रियां मिल गई, बस अब इनको जैसे मर्जी चाहे यूज करो, है ना? तो मिसयूज से बचना है। यहाँ पर बस एक ही बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सदुपयोग करो। आज जो मिला है उसका सदुपयोग करो। आज नहीं किया, जो शक्ति हमें आज मिली है, जो सहनन हमें आज मिला है, अगर हमने उसका सही उपयोग नहीं किया तो हमें कल को हीन सहनन मिलेगा। ठीक है ना? तो हमें क्यों नहीं मिला वज्र वृषभ नाराज सहनन? हम क्यों पंचम काल में ऐसी जगह पर पैदा हो गए जहां पर ऐसा सहनन है ही नहीं, है ना? क्योंकि हमने अपने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया हो। शरीर का सदुपयोग करने का क्या मतलब है? शरीर से तपस्या करना, दूसरे की सेवा करना, स्पेशली गुरुजनों की सेवा करना। ठीक है ना? तो भी वही जो हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, वो उन्हें क्यों मिला था इतना वज्र शरीर? उन्होंने अपने पूर्व भाव में मुनियों की सेवा की थी। इस वजह से उनको वज्र ऋषभ नाराज सहनन मिला, कि जिसकी वजह से वो गिरे तो पत्थर टूट गया लेकिन शरीर पर खरोच भी नहीं आई। जो अपने आचार्य शांति सागर जी महाराज जो है ना, उनका कहते हैं कि वो काफी लंबे, टॉल और बड़े बलिष्ठ थे। मतलब कि जहां तक मुझे ध्यान है वो 6.5 फीट के या 6 फीट प्लस थे। और उनका शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा। तो इतना कि उन्होंने, जब वो मुनि नहीं बने थे, उन्होंने 2 मुनि महाराज को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा दी थी। इतने स्ट्रांग थे। ठीक है ना? तो वो क्या किया होगा उन्होंने, जो इतने अच्छे भाव इस भाव में हुए, पहले उन्होंने अपने शरीर का यूज किया होगा, मिसयूज नहीं किया होगा। ठीक है ना? मतलब इस जीवन में भी और पहले जीवन में भी उन्होंने ऐसा ही किया होगा। उनकी ये कहानी तक आती है कि जब उनके गृहस्थ जीवन में कोई बैल अस्वस्थ हो जाता था तो उससे काम नहीं लेते थे, उसकी जगह खुद काम करते थे कि भाई मेरी वजह से इस बैल को तकलीफ ना हो। सोचिए, मतलब इतने उत्कृष्ट सोच वाले हमारे आ, आदर्श रहे हैं, है ना? तो हम देखें कि हम किनको आदर्श बनाते हैं और उनको फॉलो करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे आदर्श ठीक नहीं होने से ना, हमें ऐसा लगता है कि वो भी तो ऐसा कर रहा है, हम भी क्यों नहीं कर लेते। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। हमें लगता है कि सभी तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या बुरा है। लेकिन ये ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमें मिल रही है इसको हमने नहीं पढ़ा होगा पहले, इस वजह से हम आज उस भेड़ चाल में चल रहे थे। लेकिन अब पता चल गया तो हम उससे बाहर निकले। राइट? तो जो गधे की वाणी है या कौवे का स्वर है, क्यों ऐसे मिला होगा? कोयल की वाणी सबको पसंद है, कोयल ने ऐसा क्या किया होगा? उसने सबसे मीठा बोला होगा, इसलिए आज उसकी वाणी मधुर है। ठीक है ना? सब चीजें बहुत अनुभव करने की हैं, बहुत ध्यान देने की हैं। अपने जीवन में थोड़ा सा गौर से एक दृष्टिपात करें, दृष्टिपात मतलब एनालाइज करें, तो सब समझ में आता है कि वाकई में ये सब चीजें ऐसे ही बनी होंगी। और आचार्यों ने वही चीज हमें इशारा किया, लिख दिया और उन पर हमें विचार करने को कहा। जब हम अपनी इस वाणी से दूसरे की चुगली करने का काम करते हैं तो पिशुनता जिसको कहते हैं, चुगलखोरी जिसे कहते हैं, है ना, एक की बात दूसरे को ट्रांसफर करना,
वाणी तो मिली, अब उसका उपयोग कैसे करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। बहुत लोग देखे जाते हैं ना कि होता कुछ है और कहते कुछ है, अपनी बनाने के लिए दूसरे की बुराई करते रहना, है ना। एक घटना है, बैल और शेर में दोस्ती, बढ़िया बढ़िया दोस्ती थी। ये बच्चों की कहानी, बच्चों के लिए लिखी है। दोनों में अच्छी दोस्ती थी पर किसी को सुहाती नहीं थी। किसी की भी दोस्ती किसी को सुहाती है क्या आज बताओ। इससे मालूम पड़ता है कि हमारा अपना मन कितना विकृत है। हमें दूसरे की दोस्ती देखकर अंदर में जेलस हो रही है कि ये इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं है इतने अच्छे दोस्त, है ना। किस तरह से इनकी दोस्ती को मैं डिस्टर्ब करूं। तो इस तरह के विचार भी हमारे कैसे विचार कहे जाएंगे, खोटे विचार, है ना। तो हमारे अंदर इस तरह के जो विचार हो रहे हैं बुरा सोचने वाले, तो ये हमारे खोटे विचार हैं, ठीक है। तो अब जो था, जो लोमड़ी थी वहां पर एक, उसको ये बात नहीं सुहा रही थी कि बैल और शेर की दोस्ती हो गई, है ना। उसने कहा उसने कहा शेर, और उसने कहा कि कहाँ शेर और कहाँ बैल, इन दोनों की क्या दोस्ती, है ना। दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। तो बैल से कहा कि सुनो, मालूम है शेर राजा आज आपसे बहुत नाराज है। अरे, नाराज क्यों होंगे, होंगे भी तो मैं मना लूंगा, हमारी तो दोस्ती है, बैल ने ये सोचा, राइट। बोली, लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, आज तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे वो शेर, संभव ही नहीं है, मानेगा ही नहीं वो, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा बैल को लग रहा है ना। तो ठीक है, मत करो, तुम्हारी हमारी बात पर जब विश्वास आ जाए तब कर लेना, ठीक है ना। जैसे ही दूर से देखोगे ना तो गुर्राते दिखाई पड़े शेर, तो समझ लेना कि मेरी बात सच्ची है, ऐसा लोमड़ी कह रही है ना। तो लोमड़ी ने ऐसी सलाह बैल को दे दी, ठीक है ना। तो एक तरह से आ, सोचिए आप, लोमड़ी अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो उनमें झगड़ा कराने की सोच रही है और उल्टा सीधा झूठ सच बोल रही है, ठीक है ना। उसकी आदत है, उसने ऐसा बैर पैदा करने की जो आदत है वो उसी को अशुभ नामकरण की ओर ले जाएगी। और अगर यही हमें दूसरे का मेल मिलाप करने की आदत हो तो वही हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है, ठीक है ना। तो ये बात हमें यहाँ पर इस कहानी से सीखने की है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। तो अगर हम किसी को भिड़ाने में लगे हैं तो समझिए हम अपने लिए अशुभ नामकरण इकट्ठा कर रहे हैं, और हम किसी को जोड़ने में लगे हैं तो हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सा गणित है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। तो अब जो लोमड़ी थी वो शेर के पास पहुंची, है ना। अब उसके लिए भड़काने लगी कि अरे वो बैल जो है ना, आप कहाँ उससे दोस्ती कर रहे हो, कहाँ आप, वो कहाँ आप और कहाँ वो, है ना। शेर ने कहा कैसी बात कर रही हो, वो तो मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। अरे होगा, तुम्हारा मित्र कितनी बुराई करता है तुम्हारी, और फिर भी आप उसको अपना मित्र बनाए हैं। आप तो जंगल के राजा हो, है ना, आपसे ज्यादा बलशाली और कौन है ना। कि वो ये कह रहा था कि वो अपने आप को राजा मानता है, मेरे से पंगा लेता है, मेरे से बल में तो मैं ज्यादा हूँ। अच्छा, ऐसा कह रहा था। हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप देखना, है ना, अगर वो आपको सींग दिखा दिखाता हुआ मिले, है ना, तो समझ लेना कि मेरी बात सच्ची है, ठीक है। दोनों को भर दिया, भड़का दिया, बस दोनों जन को बता दिया, एक से कह दिया जरा गौर से देखना, और दूसरे से कह दिया कि वो घूर के देखेगा तो समझ लेना, ठीक है ना। तो दोनों ने वैसा ही किया। अब क्या हुआ, दोनों लड़े मरे, दोनों की बातों में आकर लड़े, और क्या हुआ, मित्रता तो खत्म हुई, जीवन भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो उस सिखाई भलाई से किसका किसने अपना सबसे ज्यादा नुकसान किया, मित्रों का तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उस लोमड़ी का हुआ, ठीक है ना, जिसने उनमें फूट डाली और उनको मरवा दिया, ठीक। हमारा समय हो गया एक्चुअली। तो इस आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन।
मैं ऐसा पूछती हूँ कि ये सब हमको बचपन में जानने को क्यों नहीं मिला, तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छा नहीं होता? बिल्कुल होता आंटी, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो एक्चुअली आज की generation। ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं ऐसा अपने कर्म में ऐसे होंगे या? और हाँ, अपने कर्म होंगे डेफिनेटली। हम पंचम काल में पहली बात तो, राइट, ठीक है, वो माना, लेकिन एटलीस्ट हम बेटर हैं। आप ये सोचिए कि हम अगर ऐसे टाइम में होते जब अंग्रेजों का राज था, जहां पर ये तो क्या कोई शिक्षा ही नहीं मिल पा रही थी, तो मुझसे बेटर, ठीक है ना। बट यस, ये हमारे कहीं ना कहीं अभी के कर्म। बच्चे कितने नसीबदार है, उसको प्रामाणिक पाठशाला मुनि सब कुछ हाँ, मिल रहे हैं। तो हाँ, मेरे को कभी ऐसा कि इतने छोटे बच्चे अब बन जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आंटी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्म के लिए इयर्स मैटर नहीं करते, कर्म के लिए इंटेंसिटी मैटर करती है। पर जो अब तक जो कर्म की है उसका क्या? बिल्कुल मैटर नहीं करेगा एक्चुअली। अगर क्यों? आज के आज आप सामायिक ध्यान, बहुत ध्यान से फोकस के साथ करने लगते हैं, तो आपने जो आज तक कर्म बांधे होंगे ना, उसमें भी मेजर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कर्म कभी भी ये नहीं कहता कि अरे बांध ली अब तो अब क्या कर सकते हो, समझ रहे हैं कि, क्योंकि आप ये देखिए ना, राजा श्रेणी हम्म, ने सातवें नरक की आयु को घटा करके उसी जीवन में, राजा श्रेणी की आयु कितनी थी, 100 साल, उससे ज्यादा नहीं थी, ठीक है ना। तो जीवन भर तो उसने पाप ही बांधे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने उसी जीवन में अपने अच्छे काम से अपनी उस आयु को कितना रिड्यूस कर, और उसी। एक बात मेरे को पूछनी की, अगर देवगति में जन्म होता है जी। तो फिर जो ये छठा काल है हम्म। उस टाइम उसमें पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए, वही और मैं। जब पहला काल आएगा तब हमारा जन्म यहाँ पे आएगा, ऐसा होगा? यहाँ होगा कि कहीं और होगा, वो मैटर नहीं मैटर करेगा, राइट। हम यह क्यों माने कि हम इसी भरत क्षेत्र में ही पैदा होंगे, हो सकता है अच्छा। विदेश क्षेत्र में हो जाए, हो सकता है हम घातकी खंड में के किसी क्षेत्र में हो जाए, है ना, कहीं नहीं, भी। पर मोक्ष तो इधर से ही होता है ना? हाँ, हाँ, मोक्ष विदेश क्षेत्र से भी होता है। मोक्ष जम्बूद्वीप के किसी आर्य खंड से होता हो ऐसा नहीं, घातकी खंड से भी, पुष्कर द्वीप से भी हो सकता अच्छा। है ना। कर्म भूमि होनी चाहिए बस, हम्म। हम किसी और कर्म भूमि में भी जन्म ले सकते हैं। और विदेश क्षेत्र में भी जो है, जो हाँ, कुरुक्षेत्र है वहां पे मुनि महाराज वो भगवान ही है, राइट? जो विदेश क्षेत्र में विष विदेश तीर्थन क्षेत्र करते हैं। में अभी इस समय तीर्थंकर है, हाँ, यस। नहीं, पर कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना, वहां है। उत्तर कुरु और देव कुरु जो है भूमिया, वो भोग भूमि, वहां पर हाँ। भगवान नहीं रहते। अच्छा। हाँ, तो वहां जन्म नहीं होना चाहिए ना फिर। करेक्ट। जहाँ भगवान है वहां हो जाता तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही, तो सब मिलेगा, समोषण भी देखने को मिलेगा और भगवान भी मिलेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही हो। अच्छा। तो विदेश चारू जी, विदेश क्षेत्र में क्या? विदेश क्षेत्र में जो अभी साक्षात विराजमान है ना विष तीर्थंकर, तो हम वहां जन्म लेते हैं तो हमको तीर्थंकर का दर्शन हो अच्छा, सकता है ना? सही बात है। यही भावना भाएंगे। बिल्कुल। हम्म। चारू जी, ये सामायिक हाँ, तो ये चारू जी कौन के साथ सा जुड़ होता जाओ, है? ये समूसरण है, ये समूसरण ही अच्छा, हो रहा है नहीं, और क्या नहीं, भी। नहीं, अंकल क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो हाँ, नहीं, सच बात है, नहीं नहीं सच बात है। नहीं, आपके नहीं, साथ हाँ, जुड़ जाएंगे तो आपको ज्यादा धर्म हो की गया। बात सुनने को समूसरण में भी तो यही बातें सुनने को मिलेगी, यहाँ हाँ, भी नहीं, आपको मिल रहा है। अब बहुत छोटे हैं हम लोग तो, बहुत ही बहुत छोटे, बहुत ज्यादा छोटे हैं। अभी तो हम ब्रह्मचारी अवस्था भी नहीं है, कहीं आरिका का कुछ नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये नहीं, है कि हम मेहनत आप सेम यही भाव मेरे आपके भी अंदर आए आज। उनके ज्ञान में जो आया वही तो बात बता कि रहे हो आप। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा, आप समझ रही हो। जैसे हम अब इस तरह ये सोच सकते हैं, जैसे तीर्थंकर की ध्वनि कीर्ति है तो हम्म, हमें डायरेक्ट नहीं मिलती। तो हम्म, वो मेरे को ऐसा भाव आज आया कि तीर्थंकर की ध्वनि जो है गणधर को मिलती है, उससे हमें मिलती है। तो correct, आप कहीं ना कहीं इस तरह का हमारे लिए सीक्वेंस बना रही हो। हाँ, नहीं ऐसा वो, भाव आया मुझे भी। राइट, अपना कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कर रहे हैं, बस इतना ही थॉट है, दैट्स इट। ये चीजें चारू जी, मैंने, आपने चार्ज क्लास लिए थे ना वो हाँ, ये माटी थी के, तो उसकी मार्टिन, आप वो उसका मेरे को रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, यस। हाँ, क्योंकि मैंने अभी रात को ही देखा तो मेरे को अंडरस्टैंड, मेरा प्लीज, मिस हो गया आज। नो प्रॉब्लम। तो चारू जी, तो हाँ, विदेश क्षेत्र में भी कर्म कर्म होते हैं, मतलब जैसे हम यहाँ पर भरत क्षेत्र में करते हैं, मनुष्य गति में यहाँ आने के बाद सेम सेम, कर्म
तो बिल्कुल ऐसे ही कर्म वहां पर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज वहाँ चतुर्थ काल रहता है हमेशा, वहाँ पंचम आता ही नहीं। वो तो बहुत अच्छा। अच्छी बात है। हाँ, हम्म, इसलिए वहाँ चतुर्थ काल में और हमेशा जो तीर्थंकरों का सानिध्य मिलना है ना, ये हमेशा रहता मतलब धर्म की प्रभावना बहती रहती है, है। हमेशा धर्म रहता है। तो कहते हैं कि वहाँ सम्यक दृष्टि ने होते वो नहीं जा सकते। सम्यक दृष्टि जो होता है वो नियम से देवगति में जाता है। हाँ, वो वैसा मैंने सुना था। हाँ, तो बट दैट्स ओके। देवगति में अगर जाते हैं तो वहां से फिर भावना भाकर और फिर अच्छी जगह पर जन्म ले सकते हैं। अच्छा, जी, ठीक है ना। तो इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक। चारू जी, 84 हाँ, लाख योनियां तो हर जीव को लेनी पड़ती है ना, जी, बिल्कुल सही। चाहे वो पीछी कमंडलधारी हो चाहे हम लोग हों। हाँ, उसमें ऐसा है देखिए कि ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट होगी वो काउंटिंग, ठीक है। हो सकता है हम 84 ऑलरेडी इतनी कर चुके हैं, एक्चुअली 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर चुके हैं, अनंत काल से है ना ये, अनंत बात है ना। तो उस वजह से आ, ये नहीं है कि आज जो मुनि हैं या लेट से विदेह क्षेत्र के कोई मुनि महाराज है जो उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, तो इट डजंट मीन कि अब उन्हें फिर से 84 लाख योनियों में भटकना होगा। वो जब उनके पुरुषार्थ इनफ हो गया तो वो उस भव से भी मोक्ष जा सकते हैं। अब उन्हें किसी अनदर जन्म लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जैसे आ, जैसे विद्यासागर महाराज जी, हाँ। आचार्य श्री। हम्म। मैं अगर जैसे मतलब समझूं कि जैसे मैं मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि एक बार जन्म लेने के बाद जरूरी नहीं है कि द्वारा जब मरण हो इसके बाद 84 लाख योनियां सब मतलब मिलेगी ही, ऐसा हाँ, जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है हमने ऑलरेडी वो सब काम कर चुके हों, ठीक है ना। जो हम लेट से समाधि मरण पूर्वक मरण करते हैं तो हमारे हम्म मैक्सिमम 7-8 भव बचते हैं, हम्म, समझ रहे हैं आप। और कहाँ हाँ 84 लाख योनियां, ठीक है ना। तो वो उस अपेक्षा से कहिए कि हर जीव 84 लाख योनियों में भटकता है अनंत काल तक, अनंत काल से अच्छा, मतलब ऐसा आगे भी नहीं है कि भटकेगा ऐसा नहीं है। मरण ऐसा नहीं है जैसे मरण होने के बाद हमारा दूसरा जन्म 84 लाख योनि पाने के बाद होगा, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होगा, ये पक्का, ये तो है, राइट। हम कुछ भी उन्हीं में से कोई एक बन जाए, लेकिन पूरे की पूरी 84 लाख में घूमना पड़ेगा ऐसा नहीं। मेक सेंस। हाँ और बिल्कुल ऐसा है। हो भी सकता है। हम्म। ऐसा हो सकता है जो नहीं अपने अवेयरनेस में ला रहे हैं, अभी भी नहीं जागृत हो पा रहे हैं, राग द्वेष नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने अच्छा, कल्याण को हाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो यस हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, ये बात ठीक। Yes। तो हम ऐसे कभी अपने आप में मतलब ऐसा हो तो नहीं सकता, पर मैं पूछ रही हूँ कि हमें कभी ऐसा आभास हो सकता है कि हम ये हमारी 84 योनियों का लास्ट है। नहीं होता होगा, राइट? इस पंचम काल में अ, तो पॉसिबल नहीं है, राइट? नहीं, देखो ऐसा है ये कि लास्ट तो नहीं हो आप सकता है। आपकी सोच ही बता रही है कि आप बहुत जल्दी मतलब इस भव से पार होने वाले हैं। आप इस तरह की चिंता कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी राइट, बात। एग्जैक्टली। तो हमारे जो भाव हैं, जैसा अभी अंकल भी बता रहे हैं, तो हमारे अंदर अगर यहाँ से मुक्त होने के भाव भी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हम 84 लाख योनियों में नहीं भटकने वाले। नहीं भटकेंगे, वाह, बिल्कुल सही बात है। तो ये हम्म, करेक्ट। से हम आभास लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। ये तो है कि चारू जी आपकी वजह से ना बहुत धर्म लाभ सीखने अरे को और सुनने ठीक को है, मिलता सबका है। पुण्य है, एक्चुअली सभी का पुण्य है, आप लोग सब बहुत पुण्य इकट्ठा कर रहे हो। नहीं चारू जी, ये चीज बिल्कुल सही है आपका। हम्म। ये चलता है तब भी और वैसे भी, जैसे पीछे से रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, हमेशा मतलब बैकग्राउंड में एक थैंक यू शब्द मतलब निकलता चलिए, चलता बहुत ही है कि आप लोग की हाँ ब्लेसिंग कुछ से मेरा साधारण कल्याण अपना हो जाएगा। हमारा फ्यूचर साधारण अच्छा हो पुण्य जाएगा, तो आपके सबको हिसाब से मिलते हमारा हैं। फ्यूचर अच्छा हो हाँ, जाएगा। साधारण नहीं पुण्य तो सच में सबको मतलब मिलते हैं। अपन यहाँ रियली देखते हैं अमेरिका में कुत्ते जो है ना एयर कंडीशन बस गाड़ी में चलते हैं, वो भी पुण्यशाली जीव हैं।
हाँ कई ऐसे हैं जिनको आदमी को नहीं मिलता है, कुत्ते को मिल जाता है। तो करेक्ट। पुण्य तो मतलब हर एक जीव को मिल सकता है, लेकिन हाँ ये जो बिल्कुल जनवाणी सुनने का जो ये सातिशय पुण्य बहुत दुर्लभ आदमियों को मिलता है। एक तो हाँ जैन कुल में पैदा होना, बिल्कुल फिर सही। साथ में जैन धर्म का पालन करना, फिर आपको इस तरह की जनवाणी सुनने का एक सौभाग्य मिलना, ये सातिशय पुण्य बहुत ही दुर्लभ पुण्य है बहुत ये दुर्लभ है, साधारण सबको पुण्य मिल नहीं रहा होता है। है। हाँ सबका कलेक्टिव पुण्य है यहाँ पर और एक्चुअली। वो अपने को मिल रहा है। हाँ निमित्त बन रही है चारू जी, और अपने को मिल रहा है, ये देखो। हाँ हाँ बहुत बहुत बिल्कुल अनुमोदना है चारू जी, बहुत बहुत। सब एक दूसरे के लिए कल्याण मित्र हैं, सब एक अच्छा, सबका कल्याण होने वाला है। चलिए, ऑल राइट। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बाणी में करनी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद चारू जी सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।